4 बेटियां होने पर पति ने दूसरी शादी की और पत्नी बेटियों को घर से बाहर कर दिया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक समाज की सच्चाई है जो अक्सर बेटियों को बोझ समझता है। पर आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि बोझ नहीं होती बेटियां, वो तो घर की रौनक होती है, खुदा का दिया हुआ तोहफा होती है। लेकिन जब यही तोहफा किसी की सोच से बड़ा हो जाए तो लोग उसे त्यागने लगते हैं। राजेश मिश्रा ने 4 बेटियों के बाद अपनी पत्नी को त्याग दिया। समाज में कुछ लोगों के लिए बेटा ही सब कुछ होता है, और जब बेटा नहीं होता तो वो अपनी पत्नी की किस्मत को दोष देने लगते हैं। इंसान का कद उसकी सोच से बड़ा होता है, लेकिन अफसोस कुछ लोग सोचने की बजाय सिर्फ गिनती करते हैं। लड़का या लड़की, जब उस औरत ने अपने घर से निकाले जाने के बाद 4 मासूम बच्चियों का हाथ थामा, तब उसके पास ना छत थी ना सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, आत्मविश्वास। और इसी आत्मविश्वास से आगे शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसे समाज ने ठुकराया, लेकिन उसने खुद को साबित कर दिखाया। आज हम जब किसी संघर्ष की बात करते हैं तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों, ऊंचे ओहदों की मिसाल देते हैं। लेकिन असली संघर्ष वो होता है जब कोई औरत अकेले समाज से लड़ती है, बिना सहारे के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेटियां जन्म दी। सोचिए, जब इंसान अपने ही घर से बेघर हो जाए तो वो क्या करता है? टूट जाता है? हार मान लेता है? नहीं। कुछ लोग उस तकलीफ को अपने जीवन की ताकत बना लेते हैं। वो औरत टूटी नहीं, उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, उनको जीने का हक दिया, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वही बेटियां डॉक्टर बनी, अफसर बनी, समाज का आईना बनी। और सबसे बड़ा बदला क्या था? उन्होंने अपने पिता को कुछ नहीं कहा, कोई बदला नहीं लिया, बस अपने काम से जवाब दिया। कभी सोचा है, जो बेटा नहीं हुआ उसी की कमी में तुमने जिन बेटियों को ठुकराया, वो एक दिन तुम्हारी पहचान बन सकती थी। लेकिन तुमने उन्हें छोड़ा और उन्होंने तुम्हें नहीं। क्योंकि बेटियां छोड़ती नहीं, वो तो जोड़ती हैं। रिश्ते भी, घर भी, समाज भी। ये वही बेटियां हैं जो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थीं, लेकिन तुमने उन्हें वक्त से पहले ही बेघर कर दिया। इस समाज में अब वक्त है कि हम अपनी सोच को बदलें। लड़का या लड़की, ये कोई योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता। जो बेटी आज माँ की आंखों में आंसू देखकर खुद को संभालना सीखती है, वही आगे चलकर पूरे परिवार को संभाल सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि मर्द बनना ताकत की पहचान है, तो सुनो, एक औरत की मुस्कान के पीछे छुपे आंसू भी मर्दों की ताकत से कहीं ज्यादा भारी होते हैं। ये ऑडियो बुक किसी कहानी के लिए नहीं है, ये आपके दिल को झकझोरने के लिए है। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें बढ़ाइए। और अगर कभी किसी और की बेटी सड़क पर दिखे तो ये मत सोचिए कि वो किसी की मजबूरी है, ये सोचिए कि वो भी एक दिन मिसाल बन सकती है। क्योंकि आज जो औरत बेघर की गई, उसने हार नहीं मानी और अपने जीने के हक को साबित किया। समाज को अब यह समझना होगा कि औरत की ताकत उसकी ममता में नहीं, उसकी हिम्मत में है। और बेटियां किसी भी मायने में बेटे से कम नहीं होती। अगर कोई बेटी आज आपके घर में जन्म ले तो समझिए कि ईश्वर ने आपको अवसर दिया है बदलाव लाने का, सोच बदलने का। बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती, वो नई सोच को जन्म देती हैं। आज वक्त है कि हम सब मिलकर ये प्रण लें, बेटियों को ना झुकाएंगे ना छिपाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे और हर उस सोच को जवाब देंगे जो उन्हें कम समझती है। अगर आप भी किसी औरत को संघर्ष करते देखें तो एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि वही एक कदम उसे जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। बेटियों को कमजोर मत समझिए, वो तो वो सूरज हैं जो अपनी रोशनी से अंधेरों को मिटा देती हैं। बस उन्हें जलने का एक मौका दीजिए। और याद रखिए, आज जो औरत घर से निकाली गई, उसने वापस लौटकर अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए उदाहरण बनकर दिखाया। यही है असली जीत, यही है हौसले की कहानी, यही है बेटियों की शक्ति। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्योंकि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से कीजिए। जब अगली बार आपकी बेटी आपकी आंखों में देखे तो उसे ये यकीन हो कि उसके पापा, उसके परिवार वाले उसके लिए किसी बेटे से कम गर्व महसूस नहीं करते। क्योंकि जो बेटी अपने परिवार का सम्मान बनती है, वह अपने पूरे वजूद से दुनिया बदल सकती है। आज समाज को ऐसी ही बेटियों की जरूरत है, जो डरती नहीं, झुकती नहीं, रुकती नहीं, जो अपने आंसुओं को हथियार बना लेती हैं, जो हर उस दरवाजे को ठोक देती हैं
जो उनके लिए बंद कर दिया गया हो। और ऐसी बेटियां तब बनती हैं जब कोई मां हार मानने से इनकार कर देती है। जब कोई औरत कहती है, मेरे पास बस बेटियां हैं, मगर मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद उनका सहारा बनूंगी। इसलिए अगर आप एक औरत हैं, एक मां हैं या फिर एक बेटी हैं, तो ये जान लीजिए कि आपकी ताकत आपकी संख्या में नहीं, आपके इरादों में है। आपकी काबिलियत किसी की मर्जी से नहीं चलती, वो आपकी मेहनत से बनती है। और अगर आप एक पुरुष हैं, तो ये मत भूलिए कि आपको जन्म देने वाली भी एक औरत ही थी, जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में कुछ बने। तो फिर वही औरत जब आपकी पत्नी बनती है, जब आपकी बेटियां बनती हैं, तो आप उन्हें क्यों कम आंकते हैं? समाज का असली रूप तब सामने आता है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। जब बेटियां स्कूल जाती हैं और लोग ताने मारते हैं, जब मां किराया नहीं दे पाती और मकान मालिक दरवाजा खटखटाता है, जब बाजार में सब्जी बेचते हुए कोई कहता है, अरे ये वही हैं जिनका आदमी छोड़कर चला गया था। उस वक्त वो औरत सिर्फ सब्जी नहीं बेच रही होती, वो अपनी बेटियों का भविष्य खरीद रही होती है। और एक दिन वही भविष्य उसे उस मकान से ज्यादा ऊंचाई दे देता है जहां से उसे निकाला गया था। इसलिए आज अगर आप संघर्ष में हैं, टूटे हुए हैं, तो हारिए मत। ये वक्त बीतेगा, और जब बीतेगा तो आप वो बन चुके होंगे जो लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। जो लोग आज आपको देखकर हंसते हैं, एक दिन वो ही आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा, आज वो कहानी आपको चुभती है, कल वही कहानी किसी और को जीने की हिम्मत देगी। यही तो मकसद है इस आवाज का। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये आपको भीतर से जगाने के लिए है, ताकि जब आप अगली बार किसी औरत को, किसी बेटी को संघर्ष करते देखें, तो उसके लिए आवाज बने, दीवार नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कभी किसी मोड़ पर खड़े हों और आपके पास बेटियां हों, तो उन्हें छोड़ने का नहीं, उन्हें थामने का फैसला कीजिए। क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं, तो आप सिर्फ एक बच्ची को नहीं, एक भविष्य को संभालते हैं। और यकीन मानिए, वो भविष्य बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि बेटियां बोझ नहीं होती, वो बीज होती हैं, जो ठोकर खाकर भी उगती हैं और फूल बनकर इस दुनिया को सुगंधित कर जाती हैं। अब फैसला आपका है, आप कौन सी दुनिया बनाना चाहते हैं? आवाज धीरे धीरे शांत होती है, जैसे कोई सच्चाई दिल में उतर रही हो। अगर आप सोचते हैं कि बदलाव किसी बड़ी शक्ति से आता है, तो आप गलत हैं। बदलाव आता है एक छोटी सी हिम्मत से, एक हाँ से, जब पूरा समाज ना कह रहा होता है। बदलाव आता है उस पहली सुबह से, जब एक औरत अपने आंसू पोंछकर अपनी बेटियों का टिफिन तैयार करती है, खुद के दर्द को छुपाकर उन्हें हंसते हुए स्कूल भेजती है। वही हिम्मत धीरे धीरे एक आंदोलन बन जाती है, जो घर से निकलकर समाज के सोचने के तरीके को बदल देता है। कभी ठहर कर सोचना, जिन बेटियों को बोझ समझकर बाहर कर दिया गया, वही आज अस्पतालों में नर्स बनकर जान बचा रही हैं। वही बेटियां आज न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुना रही हैं। वही बेटियां गांव की पहली कलेक्टर बन रही हैं, शहर की पहली महिला पुलिस अफसर बन रही हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उस मां का संघर्ष है जो चुप रही, पर हार नहीं मानी। और एक बात और, ये मत समझना कि जिसने तुम्हें छोड़ दिया वही सब कुछ था। असल बात यह है कि जिसने साथ छोड़ा, उसने सिर्फ एक जिम्मेदारी से भागने का रास्ता चुना। लेकिन जिसने साथ निभाया, चाहे वो मां थी, चाहे वो बेटी, उसने तुम्हें इंसान बनाने की जिम्मेदारी उठाई। आज अगर कोई बेटी अपने नाम के आगे डॉक्टर, आईएएस, टीचर, साइंटिस्ट लिख रही है, तो उसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है। एक ऐसी मां होती है जिसने 2 वक्त की रोटी के बीच अपने बच्चों को किताबें दिलाई, जिसने लोगों के तानों से ज्यादा अपनी बेटियों की मुस्कान को महत्व दिया। वक्त आता है, जाता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त में भी इंसानियत नहीं सीख पाए, तो समझिए कि आपने जीवन को जिया ही नहीं। बेटी होना कोई दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य तो वो सोच है जो बेटी के जन्म पर अफसोस करती है। अगर किसी घर में बेटी है, तो समझिए उस घर में करुणा है, शक्ति है और उम्मीद है। और अगर आप एक बेटी के पिता हैं, तो गर्व कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक बेटी के पिता नहीं हैं, आप उस उम्मीद के रक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दे सकती है। और अंत में, अगर आप ये सुन रहे हैं और आप एक औरत हैं, एक माँ हैं, एक बहन हैं, तो जान लीजिए, आपकी हिम्मत लाखों को जीने का रास्ता दिखा सकती है। आपके आंसू सिर्फ दर्द नहीं हैं, वो इनकलाब के बीज हैं। और अगर आप एक मर्द हैं, तो सोचिए, क्या आप उस इनकलाब का हिस्सा बनना चाहते हैं?
या फिर उसी पुरानी सोच का अंधा अनुयायी जो आज भी औरतों को कम आंकता? आवाज में अब एक सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आग जल रही है, जैसे कोई रुके हुए आंसुओं को आवाज दे रहा हो। तुमने छोड़ दिया, मगर किसे छोड़ा? अपनी ही रचना को, अपने ही खून को, उस मासूम को जिसने तुम्हारे चेहरे को अपने पहले शब्द से पहले देखा था। तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें बेटा चाहिए था। क्या किसी इंसान की अहमियत सिर्फ उसकी जेंडर से तय होनी चाहिए? देखो, दुनिया बदल रही है। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में बेटियां अब सवाल कर रही हैं। अब वो चुप नहीं हैं। अब वो अपनी मां के आंसू नहीं देखना चाहती। अब वो जवाब चाहती हैं उस समाज से जिसने उन्हें कम आंका, उस पिता से जिसने उन्हें बोझ समझा, उस रिश्तेदार से जिसने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। अब बेटियां कह रही हैं, कोई अगली बार नहीं चाहिए, हम ही काफी हैं। और अब वक्त है कि बेटियां सिर्फ सुनने वाली ना रहें, वो कहें खुले शब्दों में, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि उन्हें किसी की मोहर की जरूरत नहीं। वो खुद अपनी पहचान बनाना जानती हैं। एक वक्त था जब लोग बेटियों को जिंदा दफना देते थे। आज वही बेटियां गांवों के स्कूलों को बदल रही हैं, पंचायतों में जीत रही हैं, विज्ञान के प्रयोगशालाओं में आविष्कार कर रही हैं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि बेटियां कम हैं? सुनो, ये स्क्रिप्ट किसी फिल्म के लिए नहीं है। ये उस औरत की आवाज है जो रोज शाम को अपने आंसू छुपाकर बच्चों को सुलाती है। ये उस बच्ची की तड़प है जिसे कभी अपने पिता की गोद में बैठने का हक नहीं मिला। ये उस समाज की चेतावनी है जो अब जाग चुका है। अब अगर तुम नहीं बदले तो ये दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी और पीछे सिर्फ अफसोस रह जाएगा। अगर तुमने भी कभी बेटी के जन्म पर सिर झुकाया हो तो अब सिर उठाओ, आज ही उठाओ। अपनी सोच को बदलो। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी और अपनी बेटी की आंखों में देखो। क्या वो सिर्फ एक रिश्ता है या वो एक संपूर्ण शक्ति है? और अगर तुम खुद एक बेटी हो तो ये वक्त है अपने अंदर की आग को पहचानने का। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को वो बना लो जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे, काश मेरे घर में भी ऐसी बेटी होती। क्योंकि बेटी होना अभिशाप नहीं है, वरदान है। और अब इस वरदान को झुकने नहीं देना है। अब वक्त है हर एक राजेश मिश्रा को आईना दिखाने का, वो आईना जो सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई ये है, बेटियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें मौका नहीं मिला होता। अब उन्हें मौका देना भी जरूरी है, और मंच भी। क्योंकि जब बेटियां उड़ती हैं तो सिर्फ घर नहीं, पूरा आसमान उनका होता है। अब आवाज बेहद धीमी लेकिन बेहद भावुक, जैसे कोई दिल से फुसफुसा रहा हो। कभी सोचिए, अगर वो बेटियां जिनके साथ ये हुआ डर जाती, टूट जाती, चुप हो जाती, तो क्या आज वो मिसाल बन पाती? नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को इनकलाब बना दिया। उन्होंने हर ताने को सीढ़ी बना लिया। हर ठुकराए गए पल को उन्होंने संकल्प बना लिया। और इसीलिए आज वो सिर्फ बेटियां नहीं हैं, वो जवाब हैं। जवाब उस हर सोच के लिए जो कहती थी बेटी सिर्फ बोझ होती है। क्या आप जानते हैं, जब एक बच्ची स्कूल की पहली क्लास में जाती है और पीछे से कोई कहता है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिरकार तो पराया धन है, तो वो बच्ची के कंधे से सिर्फ उसका बस्ता नहीं छीनते, उसकी उड़ान भी छीन लेते हैं। और उस उड़ान को फिर से पाने के लिए एक मां को पूरा जीवन देना पड़ता है। ये आवाज उसी उड़ान के लिए है। आज जरूरत है उन हर इंसानों की जो इस सोच को बदलने के लिए खड़े हों। क्योंकि एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने कमजोर समझे गए हिस्से को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। और बेटियां कमजोर नहीं हैं। उन्होंने बस अब तक तुम्हारा बोझ ढोया है। अब उन्हें अपना वजूद उठाना है। आज आप जहां भी हों, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक वादा कीजिए कि अगर आपके घर में बेटी है तो उसे रोके बिना, टोके बिना उसे सपनों के साथ जीने देंगे। अगर आपके आसपास कोई लड़की संघर्ष कर रही है तो आप उसकी हिम्मत बनेंगे, बोझ नहीं। और अगर आप खुद एक औरत हैं तो खुद से वादा कीजिए कि आप अब थमेंगी नहीं। क्योंकि अब ये सिर्फ आपका सफर नहीं है, ये हजारों की उम्मीद है। याद रखिए, राजेश मिश्रा ने छोड़ा था, लेकिन जिसने थामा वो समाज की नजरों में पिता नहीं था, मगर इंसानियत की नजरों में भगवान बन गया। जिस बेटी को ठुकराया गया उसने रोया जरूर, मगर रुकी नहीं। वो चलती रही चुपचाप। और एक दिन उसके कदमों की आहट ने इतिहास की दीवारों को हिला दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं।